नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता कुमारी स्टडी विथ नौकरी वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में लगभग 75 से अधिक प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? बेरीनाग, जो कश्मीर में है। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन है? न्यू मंगलौर। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में तथा खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड में। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। फर्स्ट मेलबोर्न, सेकेंड मॉस्को तथा वाशिंगटन। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सरू, एबोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है? नीलगिरी पर्वत की। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। क्रीटेशियस युग में स्थल के 2 भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड कहलाता था। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। न्यूफाउंडलैंड किस गर्म जलधारा तथा किस ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? लावा से। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? वेड तथा डाउन्स कहा जाता है। एशिया का सर्वाधिक वर्णाच्छादित देश कौन सा है? रूस। नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा पठार में। नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत की चोटी के पास है? अमरकंटक की चोटी के पास। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के द्वारा। भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा गया है? ऑपरेशन फूड, 1971 ईस्वी। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से
कहाँ खोला गया? कानपुर में। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। इटली में लाल बारिश, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम क्या है? सिराको। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? लेदांग। उत्तराखंड में टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी। जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मारमागोआ से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ापार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? कलपक्कम में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच।
मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच गायना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत का। किस देश का प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं होती है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरेनाग के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय भाग की। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बजी नदी पर। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है समताप मंडल। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। डंकन मार्ग किनके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? मंसूरी। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल। प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डांस कहा जाता है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। दाचीग्राम वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है तथा यह किस पशु का अभयारण्य है? गुजरात में पाया जाता है जिसका जिला है जूनागढ़। शेरों का अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। रूस सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? अटलांटिक महासागर के। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? लॉनोज तथा। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।